हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है RS अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। और मित्रों, RS प्री की डेट आ चुकी है 1 अक्टूबर। तो अंतिम प्रहार की इस घड़ी में मैं आपके साथ हूँ और मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। जो लोग न्यू लर्नर हैं उन्हें शायद पता नहीं है कि मैंने एक वीडियो डाल दिया है, एक पूरी स्ट्रेटेजी का वीडियो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आप 50 डेज में सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करके कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं, उसका मैंने अलग से एक वीडियो डाल दिया है। और अगर आप न्यू लर्नर हैं तो 9950496952 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। और सबसे इम्पोर्टेंट है टेलीग्राम। मेरा टेलीग्राम भी इसी नाम से है, RAS अड्डा। अगर आपको डायरेक्टली टेलीग्राम मिलता है तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। तो हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर पिछले सालों के पेपर, जैसा कि अपन ने पहले देखा था कि पिछले सालों के पेपर्स में से 30 से 35 सवाल हर बार रिपीट होते हैं, या तो उनकी व्याख्या में से या डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसी को देखते हुए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है। 91 का पेपर हमने स्टार्ट किया। 91 से कितने क्वेश्चन बताए मैंने? 3। अभी 93 से कितने आए हैं? लगभग 3। इसी प्रकार 95 से भी आपके 2, और 98 वाले से तो मैंने बता ही दिए थे 6-7 क्वेश्चन है। अब जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कल ही मैं 1998 का पेपर करवाऊंगा अनअकैडमी पर, पूरा सॉल्व करवाऊंगा एक को एक चीज। तो मित्रों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है कि 1993 के पेपर से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हो, और अपन उसको कैसे करते हैं। अगर आपके पास 2021 का पेपर है तो उसकी सीरीज ए, उसका क्वेश्चन नंबर 53 ये आपके सामने है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था फ्रेंड्स। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, सफेद सीमेंट, केमिकल, वस्त्र और शीशा, ये 4 आइटम दे रखे थे। और ये आपको दे रखा था कोड, बोले तो कोड दे रखा। और ऐसे कोड वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं मैं चुटकियों में बता रहा हूँ। बहुत ही शानदार चीज जो टीचर नहीं बताएंगे। कोर्स बेचने से कुछ नहीं होता मित्रों। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि ऐसे कोड वाले क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे। वहां पर ध्यान से देखो, ए में देखो 4 3 4 1, 2 चीजें रिपीट हुई है। 4 4 2 बार आया, इसको छोड़ दो, इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है। बी में आओ, 1 1 2 2 रिपीट हुआ है, बी को छोड़ दो, चेक करने की जरूरत नहीं है। सी को देखो 3 2 1 4, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम सी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अभी सी को छोड़ेंगे नहीं, सी पर हम देखेंगे। डी को भी देखो 2 4 3 3 रिपीट हुआ है, इसको छोड़ दो। मतलब हमें इस सी वाले कॉलम पर चेक करना, बस इसको पकड़ो, सी को। तो सी का मतलब क्या है? इधर कौन दिख रहा है आपको? भीलवाड़ा। 1993 के पेपर को जब आप करेंगे तो वहां पर वस्त्र उद्योग के बारे में एक क्वेश्चन है, और उसकी व्याख्या जब आप देखेंगे तो आप डिटेल से देखेंगे कि भीलवाड़ा को जो है राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ड्यू टू कॉटन इंडस्ट्री, वस्त्र उद्योग के लिए। तो 1993 का अगर पेपर आपने किया हुआ होता और आपको वस्त्र उद्योग के बारे में थोड़ी बहुत भी जानकारी होती, तो आपको सिर्फ भीलवाड़ा भी अगर आता है, केवल भीलवाड़ा, और ये तो गैली झालर को ही आता है, तो भीलवाड़ा को तो पक्का का पक्का यही होगा, वस्त्र उद्योग। सी में तो 3 है, और सी में अगर 3 होता तो फिर आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधा क्वेश्चन बन जाता 4 1 3 2। आगे चेक क्यों करेंगे जब हमें जरूरत ही नहीं है। फिर भी देखो मिंडा मिंडिया, नॉर्मल है वैसे ये क्वेश्चन। कोटा में चंबल फर्टिलाइजर्स, केमिकल इंडस्ट्री के लिए। नागौर में आपका गोटन, सफेद सीमेंट के लिए, यानी यहाँ हो जाएगा सफेद सीमेंट। और उदयपुर तो साहब शीशे जस्ते के लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन था जिसकी व्याख्या, जिसका बेस 1993 का वह क्वेश्चन है जिसमें वस्त्र उद्योग। और अगर आपको पुराने पेपर नहीं मिले हैं तो आपको पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है। बाई बैठा है, मेरे टेलीग्राम पे जाओ। 1991 से 2021 तक के सारे पेपर मैंने चमचमाट करते हुए विथ व्याख्या हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेटेड करके डाल दिए। अब पढ़ने वाला चाहिए भाई, बातें करना बहुत आसान है, पढ़ने के लिए दम चाहिए, सब दम। 10-15 घंटे अगर आप स्टडी अब नहीं करोगे तो फाटी फंस जाएगी एग्जाम में, पहले ही बता दूं मैं, इसलिए बी सीरियस।
अभी थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी व्याख्या बता दूं एक एक चीज को लेके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं उदयपुर की, तो उदयपुर में है आपका सीसा और जस्ता। याद करिए, उदयपुर की जावर माइंस सबसे बड़ी सीसे जस्ते की माइंस है। कौन सी माइंस? जावर की खानें। कमेंट बॉक्स में बताना ये जावर की खानें किस महाराणा के समय प्रकाश में आई थी, कौन था उस समय मेवाड़ का शासक जब ये जावर की खानें निकली थी। तो मेरा मीडिया, जावर की खानें एशिया की सबसे लार्जेस्ट खानें हैं, मतलब सीसे जस्ते की। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यहाँ पर सार्वजनिक उपक्रम, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो यहाँ से उत्खनन करती है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप इस शब्द पे गौर करो, चंदेरिया, चंदेरिया चित्तौड़, चंदेरिया चित्तौड़, चंदेरिया चित्तौड़, 2-4 बार बोलो आंखें बंद करके, चंदेरिया चित्तौड़। क्या है चंदेरिया में? एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर। भाई जिंक डायरेक्ट तो अपन जैसे जिंक का कोई ऐश के लिया, गैलेना ले लिया या जिंकाइट ले लिया, विल्मोनाइट ले लिया, डायरेक्ट तो जिंक मिलेगा नहीं, उसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। तो उसके शुद्धिकरण के लिए हम स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। इसके लिए एशिया का सबसे बड़ा जो जिंक स्मेल्टर प्लांट है वो चंदेरिया चित्तौड़ में है। 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। और दूसरा है देबारी उदयपुर में। ये दोनों याद रखिएगा, देबारी उदयपुर और चंदेरिया चित्तौड़। ये भी क्वेश्चन है कि चंदेरिया वाला किस देश की सहायता से हमने बनाया, तो आंसर है ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड की हेल्प से हमने ये डेवलप किया है। कई बार ये गैलेना साइंस में भी पढ़ोगे कि PBS उर्फ गैलेना किसका अयस्क है, तो आप कहेंगे साहब ये नॉर्मली तो शीशे का अयस्क है, बट जस्ता भी इसमें से निकालते, ये मिक्स्ड अयस्क है। गैलेना सीसा और जस्ता दोनों है। और कौन कौन से जिंक के अयस्क होते हैं मित्रों? जिंकाइट, विल्मोनाइट, कैलामाइन, ये सारे जिंक के अयस्क हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये सामान्य जानकारी आपको सीसा जस्ता के बारे में मैंने दे दी है। और कुछ नाम है सीसा जस्ता के। चौथ का बरवाड़ा, बोलो भाई, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, रामपुरा आंगुचा भीलवाड़ा, राजपुरा दरीबा राजसमंद, ये सब सीसे जस्ते के उत्पादक क्षेत्र हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये याद होने चाहिए, बिल्कुल। फिर है मित्रों आपका नागौर। नागौर फेमस है साहब सफेद सीमेंट के लिए, व्हाइट सीमेंट। नागौर में एक जगह है गोटन, है ना। अभी मित्रों एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो गोटन वाला एरिया है सफेद सीमेंट यहाँ पर भी है। साथ ही साथ मित्रों खारिया खंगार करके एक जगह है जोधपुर में, ये भी व्हाइट सीमेंट के लिए बड़ी पॉपुलर है, खारिया खंगार। लेकिन जोधपुर में भी अब 2 हो गए मित्रों, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो ये आंसर आएगा जोधपुर ग्रामीण में है, थोड़ा डिस्टेंस में है, बिल्कुल। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपन कई दफे पढ़ते हैं मीना मीडिया, कि सीमेंट के लिए सबसे पहले, सफेद सीमेंट नहीं, सीमेंट के लिए सबसे पहला जो कारखाना था वो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया था 1915 में। बोलो लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी, लाखेरी बूंदी, किसके लिए? सीमेंट के लिए, 1915 में। और वो कंपनी थी क्लिक निक्सन कंपनी, जिसने ये लाखेरी बूंदी में पहला सीमेंट प्लांट इंस्टॉल किया था। ध्यान रखना, लाखेरी बूंदी सीमेंट के लिए, बहुत बढ़िया। फिर आता मित्रों आपका भीलवाड़ा। भीलवाड़ा है मित्रों आपका वस्त्र उद्योग के लिए, वस्त्र उद्योग। अब यहां से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। अच्छा, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कैसा? भीलवाड़ा। दुनिया का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? मैनचेस्टर को ही कहते हैं। कहां है ये मैनचेस्टर? कैसा? इंग्लैंड में है। और दूसरा क्वेश्चन कि भाई भारत का मैनचेस्टर किसे कहेंगे? तो भारत का मैनचेस्टर अपन अहमदाबाद और बंबई दोनों आंसर है, मोस्टली अपन अहमदाबाद को कहते हैं। ये मैनचेस्टर जब भी आएगा मित्रों, ये वस्त्र इंडस्ट्री से जुड़ा। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और आता है, डेट्रॉइट, कि भाई डेट्रॉइट जो इंग्लैंड में है वो किसके लिए फेमस है? तो वो आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, एक चीज और यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये सबसे पहली सूती वस्त्र मिल, ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहली सूती वस्त्र मिल द कृष्णा मिल थी, जो कि ब्यावर में है। अब ब्यावर एक जिला बन चुका है, अजमेर मत लिखना पीछे। हाँ, द कृष्णा मिल ब्यावर में
और इसकी स्थापना 1889 में ये प्राइवेट सेक्टर में थी, सेठ दामोदर दास राठी ने की थी। कौन सी? द कृष्णा मिल ब्यावर, सेठ दामोदर दास राठी, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान की सबसे बड़ी सूती मिल कौन सी है? उम्मेद, महाराजा उम्मेद सिंह मिल, जो कि पाली में सिचुएटेड है। और अगर कहें हथकरघों की दृष्टि से सबसे ज्यादा हथकरघे किस मिल में है, तो फिर आंसर होगा द कृष्णा मिल, जो कि कहां पर है? आपकी ब्यावर में। ये सारी चीजें अपन ने देखी इन तीन के बारे में। लास्ट है मित्रों आपका कोटा, और कोटा है मित्रों रसायन उद्योग के लिए। एक चीज बताऊं, दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया प्रोडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर का प्लांट लगा हुआ है चंबल फर्टिलाइजर्स में। और चंबल फर्टिलाइजर्स कहाँ है? कई बार प्री में पूछा है। गड़े पान, ये ध्यान रखना, पान को गाड़ दो, गड़े पान। गड़े पान कहाँ है? गड़े पान कोटा में है। चंबल फर्टिलाइजर्स यहीं पर है। ये यूरिया का सबसे बड़ा प्लांट, दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट है। और ये दो बातें ध्यान रखिएगा, नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स कपासन चित्तौड़गढ़ में है, नेशनल राष्ट्रीय। और एक है राजस्थान केमिकल, ये है डीडवाना, अलग से जिला है, अब नागौर में नहीं है। तो दोनों चीजें याद रखें। देखो राजस्थान वाला कहाँ है? डीडवाना में। राजस्थान वाला डीडवाना में आ जाओ। और नेशनल वाला कहाँ है? वो कपासन में है। कपासन कहाँ है? चित्तौड़ में, ध्यान रखिएगा। तो नेशनल आएगा तो कपास यानी कि चित्तौड़ जाओगे, राजस्थान आएगा तो डीडवाना जाओगे। ये इस पूरे क्वेश्चन की समरी थी। इस तरह से जब व्याख्या पढ़ते हैं, आप कहते हैं प्रीवियस ईयर से क्या होता है सर, पर मोस्टली मार्केट में बुक्स भी कैसी चलती, वन लाइनर, पहले का उत्तर के अ, दूसरे का के ब। अरे अब ज्यादा पढ़ने से क्या? मैं कह रहा हूं पिछले सालों के लगभग 2000-2500 जो सवाल हैं उनकी अच्छे से व्याख्या के साथ में उनको पढ़ लिए तो प्रीलिम्स में आपके 60-70 नंबर तो कहीं कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। मैं करके जाता हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। पिछली बार मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के पेपर किए थे, थोड़ा करंट देख लिया। भाई मेरी जर्नी थोड़ी लंबी है। जो न्यू लर्नर हैं, आप जैसे जो नए नए लोग हैं, उनके लिए एक रामबाण है पुराने पेपर और उनकी डिटेल्ड व्याख्या, तब मजा आता है पढ़ने का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन था मित्रों 1993 के पेपर से जो 2021 में आया, वो था मित्रों आपका क्वेश्चन नंबर 67, 67वां सवाल आपकी सीरीज में। मैं थोड़ा जलपान कर लूं, पानी पी लेता हूं। बिल्कुल पानी पियो, मस्त रहो, चिल रहो। और मैंने पहले भी मना किया, कोई भी कोर्स या कोई भी टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है तो मार्केट में ऐसे पतले पतले टेस्ट पेपर आते हैं जिसमें किसी में 10 टेस्ट पेपर है, किसी में 15 है, वो लाओ ना। रोज का एक टेस्ट लगाओ, एक खत्म कर दो, फिर दूसरी और ले आओ। वो 150-200 में आपके पूरे टेस्ट पेपर आ जाएंगे। अगर ढंग से पढ़ने वाला होगा तो कोई उससे भी कर लेगा। हाँ, लास्ट के समय में अगर आप 1-2 ऑफलाइन टेस्ट लगाते हो तो बेनिफिट है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई टेस्ट देगा उसी का सिलेक्शन होगा। मैंने जो आपको बताया है मेरी स्ट्रेटेजी प्री की, अगर आप नए हैं तो उस स्ट्रेटेजी को देखो, लिंक आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को अच्छे से देखो और पॉइंट नोट करके उसको फॉलो करो, तब आएगा मजा। बिल्कुल पानी पी लेता हूँ। हरियाला बना दूधेली रो बनड़ो। आओ, क्वेश्चन नंबर 67 ये था कि 4 झीलें दे रखी थी अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी ने, है ना, झीलें, ये एक टॉपिक है। उन 4 झीलों में बोला था कि मिसमैच कौन सा है, कि कौन सा गलत मैच है। तो मित्रों मैं आंसर तो बता दूं मैं आपको, उसमें लिखा हुआ था मित्रों लेक बैकाल, बैकाल झील, और बैकाल झील के सामने लिखा हुआ था यूक्रेन, यूक्रेन। अब आप खुद बताओ मुझे, बैकाल झील कहाँ है? बैकाल झील तो रशिया में है। और ये सेम सवाल 1993 में एक प्रश्न है जहां पर कैस्पियन सागर से जुड़ा हुआ वो क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन की व्याख्या में अगर आप मेरे वाली पीडीएफ देख रहे हैं तो वहां लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे गहरी झील वो है लेक बैकाल, दैट इज सिचुएटेड इन रशिया, स्पेशली वी कैन से साइबेरियन कॉन्टिनेंट और द साइबेरियन प्लेट। रूस के पास जो साइबेरिया का ठंडा प्रदेश है वहां पर दुनिया की सबसे गहरी झील है और उसका नाम क्या है मित्रों? लेक बैकाल। बैकाल झील कहाँ है? रशिया में। तो उस ऑप्शन को देखते ही आप बची 93 वाला ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ होता, इसकी व्याख्या पढ़ी हुई होती तो 21 वाले को फाड़ देते आप भाई साहब।
तो फाड़ने के लिए दम चाहिए। अब आप कहोगे सर प्रीवियस ईयर्स में भी तो इतने सवाल हम याद कैसे रखेंगे? अरे भाई इसके लिए तो कोई कोई झाड़ा तो है नहीं कि ओम भूर भूरस्व मैं झाड़ा फेंक दूँ, इसके लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा साहब। भाई 2500 सवाल करके अगर 35 सवाल आप अपने कब्जे में ले सकते हो तो इससे शानदार स्ट्रेटेजी तो क्या हो सकती है? करने तो 3500 सवाल है, उनकी व्याख्या करनी ढंग से बस। हाँ जी, उसके साथ कुछ और झीलें दे रखी थी, मैं उनकी भी व्याख्या कर दूं। एक झील है लेक बाल्खस। लेक बाल्खस कजाकिस्तान में है मित्रों। जो मध्य एशिया के 5 देश है ना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और एक और है, मैं बोल रहा हूँ, बताओ कमेंट में बताइएगा। तो उनमें सबसे बड़ा है आपका कजाकिस्तान, यूरेनियम के लिए बड़ा फेमस है। और यहीं पर है लेक बाल्खस। लेक बाल्खस में 7 नदियां आकर के गिरती है और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट नदी है उसका नाम है इली। कौन सी? इली। इलियां बढ़ जाती नहीं गेहूं में, हाँ वही इली। और अभी चर्चा में है लेक बाल्खस। एक्चुअल में बाल्खस झील और अरल सागर दोनों नाम याद रखिएगा। पिछली बार आईएएस प्री में क्वेश्चन था अरल सागर। ये अपनी साइज जो है वो कम करते जा रहे हैं, मतलब ऑटोमेटिक पानी जो है वो सूखता जा रहा है पर्यावरणीय कारणों से, ये अपनी साइज कम होती जा रही है इनकी। तो अरल सागर एंड लेक बाल्खस। अरल सागर कहाँ है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेक बाल्खस जो है वो आपका कहाँ पर है? कजाकिस्तान में। एक आती है मित्रों टीटीकाका, बहुत इंपॉर्टेंट। यूं समझ लो ये झील वाला टॉपिक इस क्वेश्चन के जरिए मैं तैयार करवा रहा हूं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। टीटीकाका। टीटीकाका है मित्रों बोलीविया और पेरू। अगर आपने वर्ल्ड मैप को देखा है तो यूं ये आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट है और इसके नीचे जब अपन जाते हैं तो ये आपका दक्षिण अमेरिका आता है। कोई बताएगा मुझे उत्तरी अमेरिका के सहारे जो ये पर्वतमाला है, हाँ इसका नाम क्या है? बताओ। रॉकी। रॉक हमेशा ऊपर होता है, रॉकी। और जो नीचे है ये वाली है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। क्या नाम है? एंडीज, जो दक्षिणी अमेरिका के कौन से तट पर है? पश्चिमी तट पर है दक्षिणी अमेरिका। और यहीं पर है मित्रों, यहाँ आपका ये लंबा तो पेरू है, इसके ऊपर है बोलीविया देश। तो ये बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर है टीटीकाका। क्या जानते हो आप टीटीकाका के बारे में? मीठी है खारी है? भाई साहब मीठी गट है, लेकिन ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर 3000 मीटर 3 किलोमीटर ऊंची है। सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य, यानी कि वहां पर नौका चला सकते हो, वहां तैर सकते हो। ये लगभग आपके 160 किलोमीटर तो लंबी है और 80 किलोमीटर के आसपास चौड़ी है। बहुत विशाल झील है, लेकिन ऊंचाई देखो ना, 3000 मीटर ऊंची है टीटीकाका, दुनिया की सबसे ऊंची मीठी नौगम्य झील। एक क्वेश्चन आया था मित्रों, अब की बार आएगा आप देखना। एक क्वेश्चन और था, सुपीरियर के बारे में लिखा हुआ था, लेक सुपीरियर। तो सुपीरियर झील जो है मित्रों, जो महान झीलें हैं, 5 महान झीलें जिन्हें दुनिया में कहते हैं ग्रेट लैक्स। आरएस मेंस के अंदर 2018 में क्वेश्चन था 5 नंबर का, ग्रेट लैक्स, महानतम झीलों के बारे में 50 शब्द लिखो। तो मित्रों ये 5 झीलें हैं जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर जो है ना, नीचे अमेरिका ऊपर कनाडा, इनके बॉर्डर पर स्थित हैं। इसका कोड वर्ड है SMHEO। SMHEO। S मतलब सुपीरियर, M मतलब मिशिगन, H मतलब ह्यूरॉन, E मतलब इरी और O मतलब ओंटारियो। ये 5 झीलें हैं, दुनिया की महान झीलें कहलाती हैं। और इसमें से भी सबसे बड़ी झील है सुपीरियर, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कौन सी? लेक सुपीरियर, बिल्कुल अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर सिचुएटेड लेक सुपीरियर। अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा लवणता किस झील की है? दुनिया की सबसे खारी झील कौन सी है? यू विल से द लेक वॉन विच इज सिचुएटेड इन टर्की। तुर्की में स्थित लेक वॉन दुनिया की सबसे खारे पानी की झील है। और दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है? वो मैंने बता दिया है, कौन सी? लेक बैकाल, रशिया, साइबेरिया। दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पर फैली और सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाली, आयतन वाली झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। कहाँ गया ये पढ़ा? कैस्पियन सागर। और कोई बताएगा मुझे कैस्पियन सागर जहां सिचुएटेड है उसके आसपास जो देश हैं उनके नाम बताना। मैं बता देता हूँ, आर्मेनिया है, अजरबैजान है,
और क्वेश्चन आ रखा है आरएस प्री में कि बाकू 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 किसके लिए फेमस और ये किस तट पर है, तो ये कैस्पियन सागर के तट पर है, ये अजरबैजान में सिचुएटेड और पेट्रोलियम के लिए बड़ा फेमस है बाकू। बढ़िया, ओके। और बाकी ये सारे मैंने बता दी। एक चीज आप ध्यान रखना, एक उंगली झील या फिंगर लैग, फिंगर लैग कहाँ है? अमेरिका में है, यूएसए में है। तो ये दोनों सवाल जो मैंने करवाए आपके सामने जो 2021 में आए हैं, इनका आधार क्या है? बेस 1993 का पेपर। जाके देखो ना, आप मेरे सामने क्या देख रहे हो, जाके देखो। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो क्लेम करो, मुझ पर कोर्ट केस करो, देखोगे तब पता चलेगा, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इस टाइप से आपको कोई नहीं बताएगा, टीचर क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, वो सिर्फ कोर्स बेचने में मशगूल है। क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं, बच्चे कैसे उन क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे, वो मैं जो बता रहा हूँ बिल्कुल रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है। दिस इज मी प्रकाश चावड़ा। मित्रों, मेरा नाम है प्रकाश चावड़ा। मैं एमबीएम कॉलेज, नाम सुना आपने? राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज है इंजीनियरिंग का, मुंगलीराम बांगड़ मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज। हाँ, वहाँ जाने के लिए एक एग्जाम देना पड़ता, उसमें मेरी ऑल ओवर राजस्थान में 13वीं रैंक थी। देन आई वॉज सेलेक्टेड इन कोल इंडिया, भारत सरकार की सबसे बड़ी पीएसयू सेक्टर की कंपनी कोल इंडिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। और फिर मैं इधर जर्नी में आ गया आईएएस और आरएस की। आईएएस 5 बार लिखा मित्रों, 1 बार मेंस हुआ, इंटरव्यू भी हुआ। आरएस भी साला 4 बार लिख दिया, लेकिन प्रीलिम्स तो हमेशा होता है, लेकिन मेंस नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई कमी है, और बहुत सारी चीज़ें, कुछ सिचुएशंस भी ऐसी है मेरे साथ में, वो मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, फाड़ के तो रहेंगे भाई साहब, जाएगा कहाँ ये? आखिरकार तो दबोच लेंगे, और दबोच नहीं भी पाए तो एक ऐसे मनुष्य बनकर जरूर उभरेंगे जो कुछ नया कर दिखाएंगे। आओ बातें करते हैं। लास्ट क्वेश्चन था, देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट 1993 के पेपर से नहीं है, झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि मैं डेली इकोनॉमिक सर्वे भी डिस्कस करता हूँ। रोज रात जो 9 बजे क्लास होती है, पॉलिटी की क्लास अनअकैडमी पर, उसमें मैं रोज 30-40 सवाल तो पॉलिटी के लेता हूँ। और आप लोग अगर नए हैं तो आज से ही, आज कितनी तारीख है? 9 तारीख है ना? हाँ, आज 9 तारीख से सुबह 8 बजे मैंने स्टार्ट कर दिया राजस्थान जी के 5000 सवालों का टारगेट। और जो 40 सवाल मैंने बोला है आरएस प्री के अंदर आते हैं, राजस्थान जीके के 50 आते हैं, मैंने गारंटी ले रहा हूँ 40 वहीं से आएंगे। पॉलिटी के 15 सवाल आते हैं प्री में। रात 9 बजे वाली क्लास अगर आप लेते हैं तो पॉलिटी का भाई साहब एक भी सवाल गलत नहीं होगा, और इक्के दुक्के अगर होते हैं तो होते 12 तो सही होंगे। और इसके साथ साथ मैं हर 2 दिन 3 दिन बाद में एक बड़ा टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट में कुछ नहीं करवाता, पिछले सालों के जो पेपर है उन्हीं की विद व्याख्या में आपको उसमें हम पोलिंग क्लास करते हैं अनअकैडमी पर। तो वो जो टेस्ट होने वाला ना, पूरा 1998 का पेपर मैं करवाऊंगा कल शाम 6 बजे, ध्यान रखना, अनअकैडमी पर 6 से लेकर 9 बजे तक। अगर आप में रियल में दम है ना, दम है तो 3 घंटे मेरे साथ आप क्लास में बैठ के बता देना, रियल में पता चल जाएगा पुदीना कितना है। 1 घंटे में फिर अरे अब सर अब छोड़ो ना सर, मूती आ रही है सर, पानी पीऊँ सर। तो मीडिया मेरे कहने का मतलब ये कि 3 घंटे टिक के बताना आप, तो मैं मानूँ आपको। डेली टेस्ट देवें और डेली एंजॉय करें। क्वेश्चन था कुसुम योजना की ये प्रोजेक्ट चलाया गया। एक्चुअल में कुसुम प्रोजेक्ट में क्या होगा कि किसानों से खेती, उनके खेत में जो है वो सरकार सोलर प्लांट इंस्टॉल करेगी, लीज पे लेगी जमीन, इसके बदले में उन्हें प्रति वर्ष एक फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा। तो ऐसा पहला सोलर एनर्जी प्लांट वाला RRECL, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा ऐसे 623 प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। उसमें पहला प्रोजेक्ट भालोजी कोटपुतली अब जिला बन चुका है, भालोजी में इंस्टॉल किया गया है। और जो राम नरेश यादव साहब हैं, एक किसान हैं, उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे साहब 1 मेगावाट के प्लांट। अगर आप भी कृषक हैं तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लगभग 1 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा अपना, 1 करोड़ तो नहीं, अब सब्सिडी ज़्यादा है। 1 मेगावाट के प्लांट पे सालाना 50 लाख की कमाई है, और लगभग 3-4 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आई होप समझ में आया होगा। एक रिक्वेस्ट करूंगा, तुम लोग एक चैनल को यार थोड़ा आगे प्रमोट करो। यूँ क्या कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ मैं, ऐसा तो नहीं कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, थोड़ा दोस्तों को बोला करो कि ठीक है सर पढ़ा रहे हैं, थोड़ा वो देख लो, सब्सक्राइब कर दिया करो। हाँ, और लगे कि नहीं गलत है तो कमेंट बता कर दिया करो कि सर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है ना। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे जितना हो सके शेयर करें। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय, ठीक है।